जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? खरीद से मैं हूं मुनीर अहमद सिरात रियल एस्टेट एंड बिल्डर के प्लेटफॉर्म से। अपनी प्रॉपर्टी मत बेचो वरना पछताओगे। हमारी वीडियो आज का एक मैसेज है जिसमें हम आपको बताएंगे कि अपनी प्रॉपर्टी इस वक्त बेचना कितना बड़ा नुकसान है और अगर आप प्रॉपर्टी नहीं बेचते हैं तो आप कितना बड़ा फ़ायदा कमा सकते हैं। प्रॉपर्टी दुनिया का वाहिद बिजनेस है जिसमें लॉस नहीं है अगर आप होल्डिंग कैपेसिटी रखते हैं। दुनिया में हर चीज़ की प्रोडक्शन आप कर सकते हैं। आप गाड़ियों को देख लें, आप मोबाइल फ़ोन को देख लें, आप किसी भी चीज़ को, कपड़ों, जूती, किसी भी चीज़ को, मोबाइल फ़ोन, परफ्यूम्स, आप ज़रूरियात ज़िंदगी से लेके अपनी मेडिसिन देख लें, अपनी किसी भी चीज़ को देख लें, उसकी आप रीप्रोडक्शन कर सकते हैं, उसकी प्रोडक्शन को एक्सपेंड कर सकते हैं। लेकिन जो ज़मीन का टुकड़ा अल्लाह ने को दे दिया है उसकी मज़ीद प्रोडक्शन आप नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पे अनाज ख़त्म हो गया, आप नया बीज बोएंगे, नया अनाज आएगा, उसको खाएंगे। लेकिन ज़मीन का एक स्पेसिफिक टुकड़ा अगर अल्लाह ने अता कर दिया है तो उसकी प्रोडक्शन मज़ीद नहीं होती। अब इसमें कुछ लोग ये कहेंगे कि उसमें हम बिल्डिंग्स बना सकते हैं, हम उसमें अपार्टमेंट्स बना सकते हैं, लेकिन उसमें एक चीज़ बहुत वाज़ेह है कि जो स्पेस अल्लाह ने दे दिया है उस स्पेस को हम उतना ही रख सकते हैं, उसमें हम उसको एक्सपैंड नहीं कर सकते हैं। ये बात इस चीज़ की गवाही है, नवीद है कि आप अगर होल्डिंग कैपेसिटी रखते हैं, चाहे आप रेगिस्तान में लैंड लेके बैठे हैं, तो आपको नुकसान नहीं होगा। प्रॉपर्टी एक प्रॉपर बिज़नेस है। मैंने इसके ऊपर एक पहले भी वीडियो बनाई कि 90s से पहले प्रॉपर्टी की सिचुएशन अलग थी, 90s के बाद प्रॉपर्टी को एक अलग जो है वो साइड पे लेके चले गए लोग। तो 90s के बाद जो सिचुएशन या जो तब्दीलियाँ रूनुमा हुई हैं उसको मद्देनज़र रखते हुए इस नतीजे पे पहुँचे हैं कि प्रॉपर्टी एक प्रॉपर बिज़नेस है, उसको एक बिज़नेस का नाम दिया गया है और एक बहुत बड़ा बिज़नेस है जिससे बहुत सारी इंडस्ट्रीज 72 प्लस इंडस्ट्रीज़ रियल इस्टेट से रिलेट करती हैं, जो रियल इस्टेट की वजह से चल रही हैं। तो इसमें एक बात वाज़ेह है कि अगर ये बिज़नेस है तो बिज़नेस में कभी अप्स एंड कभी डाउन आते रहते हैं। मिसाल के तौर पे कभी मार्केट बहुत अच्छी होगी, कभी मार्केट बहुत बुरी होगी, कभी ग्राफ ऊपर चला गया, कभी ग्राफ नीचे चला गया। लेकिन इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि आप पैनिक हो जाएं, आप परेशान हो जाएं और आप औने पौने दामों अपनी प्रॉपर्टी को बेच के साइड पे हो जाएं। मिसाल के तौर पे आपने 10 करोड़ की प्रॉपर्टी परचेज़ की है, इस वक्त मार्केट उसकी 4 करोड़ की है और आप 6 करोड़ लॉस कर रहे हैं। बजाय इस अक्लमंदी के कि आप उस प्रॉपर्टी को होल्ड करें मज़ीद 2 साल, 2.5 साल, 1 साल, जितना भी टाइम फ्रेम आपको रिक्वायर्ड है उसमें आप होल्ड करें और डेफिनेटली प्रॉपर्टी दोबारा उस सिचुएशन पे चली जाएगी। इस वक्त जो मौजूदा सिचुएशन है, जो क्राइसिस हैं या प्रॉपर्टी का डाउनफॉल है, उसकी सबसे बड़ी वजह आपकी इकोनॉमिकल अनस्टेबिलिटी है। किसी भी मुल्क की जो इकोनॉमिकल अनस्टेबिलिटी है उसका तमाम की तमाम फील्ड्स के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है। इस वक्त ना सिर्फ रियल इस्टेट में डाउनफॉल आया हुआ है, आप गाड़ियों की प्राइसेस देख लें। इस वक्त आपको ज़ीरो इंटरेस्ट के ऊपर डायरेक्ट कंपनीज जो है वो ऑफ़र कर रही है कि आप 30% 40% डाउन पेमेंट पे करें और गाड़ी परचेज़ करें। इसी तरीके से अगर हम देखें तो बहुत सारे दूसरे सेक्टर्स भी इस वक्त डिस्टर्ब हैं। आप ये कह सकते हैं कि वो बहुत बुरी तरह परेशान है। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि इस वक्त की मार्केट की जो सिचुएशन है वो इस वक्त साजगार नहीं है किसी भी बिज़नेस के लिए। लिहाजा लोग डिस्टर्ब हैं, लोग स्टक हुए हैं, लोग इस वक्त इस कश्मकश में पिस रहे हैं। लेकिन डेफिनेटली आप देख लें कोविड के बाद एक सिचुएशन ऐसी है कि प्रॉपर्टी ने इतना अच्छा बिज़नेस किया, इतना अच्छा उसके ऊपर रेवेन्यू लोगों ने जनरेट किया कि मैं अगर कहूँ तो पिछले 10 साल में इतना बड़ा जो है वो एक तरह से जो है वो आप कह सकते हैं कि प्रॉपर्टी में बेहतरी के चांसेस नहीं दिखने को मिले। तो इसी तरीके से इस वक्त प्रॉपर्टी अपनी बिलो द लाइन खड़ी है। मिसाल के तौर पे एक चीज़ की जो वर्थ है वो 10 रुपए की है लेकिन वो आपको 4 रुपए में मिल रही है। तो उसकी रीज़न ये है कि वो इस वक्त बड़ी माकूल प्राइस के ऊपर है। बाइंग फ्रेंडली मार्केट है, मतलब अगर आप बाय करने जाते हैं तो आप एक अच्छा प्रॉफिट ले सकते हैं, लेकिन अगर आप उसको सेल करने जाते हैं तो डेफिनेटली आप उसके ऊपर एक अच्छा नुकसान और एक ह्यूज अमाउंट अपना खिसारे की सूरत में लेके जा सकते हैं। डेफिनेटली कोई भी मार्केट होती है उसमें एक ही टाइम में एक बंदा प्रॉफिट कमा रहा होता है और एक बंदा नुकसान कर रहा होता है। मिसाल के तौर पे आप सस्ती दामों चीज़ बेच रहे हैं तो दूसरा जो परचेज़ कर रहा है उसमें फ़ायदा कमा रहा होता है और इसी के बरकस अगर आप उसको होल्ड कर लेते हो तो कल को आप जो है वो नुकसान करने वालों की लिस्ट से निकल के प्रॉफिट लेने वालों की लिस्ट में शामिल हो जाएंगे। हमारी आज की वीडियो मोस्टली हमारे उन इन्वेस्टर्स के लिए है, उन स्टेक होल्डर्स के लिए है जिन्होंने प्रॉपर्टी किसी भी सोसाइटी में परचेज़ की हुई, चाहे वो बहरिया है, चाहे वो DHA है, चाहे किसी भी सोसाइटी में, और वो इस वक्त पैनिक है कि यार आगे क्या होने वाला है। तो उनको घबराने या टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। प्रॉपर्टी आपकी बेसिक नीड है। आप ये बात ज़हन में रखें कि 3 ऐसी चीज़ें हैं जिनकी ज़रूरत कभी ख़त्म नहीं होगी जब तक ज़िंदा इंसान है। खाना पीना, कपड़े पहनना और सोना। आप जंगलों वाली या वो आप जो पुरानी ज़िंदगी है वो उसकी तरफ दोबारा नहीं जा सकते हैं। आपने घर भी रहना है, आपने खाना पीना भी है और आपने कपड़े भी पहनने हैं। ये तीनों चीज़ें आपकी लाज़िम मलज़ूम है ज़िंदा रहने के लिए। लिहाजा आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। चीज़ें टाइम के साथ बहुत बेहतर होंगी, चीज़ों में बेहतरी आने के चांसेस डेफिनेटली। हर सूरत हाल में अल्लाह की रहमत से नाउमीद कभी भी नहीं होना चाहिए।
डिज़ास्टर में भी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, डिज़ास्टर में भी बहुत ऐसी चीज़ें आपको निकलती हुई नज़र आती हैं जिससे आप फ़ायदे कमा सकते हैं। लोग कहते थे कोविड आ गया, इसके बाद कारोबार नहीं चलेंगे, लेकिन कोविड ने 10 नए महकमे स्टार्ट कर दिए। आप वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं, बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट खुल गए कि आप घर बैठे उनको कर सकते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग के बहुत सारे मौके आ गए, ई कॉमर्स को बहुत ज़्यादा फ़रोग मिला। ये तमाम चीज़ें जो है ये कोविड की वजह से हुई। अब डेफिनेटली ये जो आपका डाउनफॉल आया हुआ है, इसके बाद भी चीज़ें बहुत अच्छी होंगी और चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी। हमेशा पुरुमीद रहना चाहिए, पॉजिटिव थॉट्स अपनी बॉडी के साथ रिलेट करनी चाहिए और हमेशा अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए। ये मार्केट टू बी वेरी फ्रैंक बाइंग के लिए बहुत अच्छी है, सेलिंग के लिए बिल्कुल भी मुनासिब और माकूल नहीं है। लिहाजा अगर आप चाहते हैं कि आप फ़ायदा कमाएं या आप चाहते हैं कि आप नुकसान से बचें, तो अपनी प्रॉपर्टी को होल्ड करें। और ये मेरा मैसेज स्पेशली उन हजरात के लिए जो पैनिक होकर बैठे हैं। मज़ीद रहनमाई, गाइडलाइन या किसी भी किस्म की इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे दिए गए नंबर्स पर रब्ता करें। हमारा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट्स आप तक पहुँचती रहें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।